दोस्तों, अगर आप वाकई नहारी मसाला और नहारी बनाने का तरीका एक प्रोफेशनल अंदाज में सीखना चाहते हैं ना, कि इतनी मज़ेदार नहारी बने कि आप उंगलियां चाट जाएं और आपकी बनाई नहारी जो जो भी खाए वो आपकी तारीफ़ करे, बल्कि वो आपसे रेसिपी मांगे कि ये किस तरीके से आपने बनाई है। तो ये तरकीब जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये वही है कि इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ भी होगी और आप उंगलियां भी चाटेंगे कि इतने मज़ेदार नहारी। ये नहारी आप मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। स्क्रीन पर आपको ये सब नज़र आ रहा है कि कितनी शानदार इसकी लुक है। तो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, नहारी का बहुत ही शानदार मज़ेदार सा मसाला बनाने के लिए ना, हमने लिए 5 टेबल स्पून साबुत धनिया और 5 टेबल स्पून ही इसमें हमने शामिल की है सौंफ। और अब हम इसमें शामिल करें 1 टेबल स्पून काली मिर्च, साबुत काली मिर्च। ये नहारी का मसाला हम बनाएंगे तकरीबन 4 किलो का। और इसी तरह 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि हाफ़ टेबल स्पून लौंगे शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे मसाले हम वन बाय वन आपको शामिल करके दिखा रहे हैं। 4 किलो नहारी के लिए बेस्ट है ये रेसिपी। 4 से 5 अदद बड़ी इलायची, 25 अदद सब्ज़ इलायची शामिल कर रहे हैं। आपने ऐसे ही ये रेशो मिक्स कर देनी है। 3 से 4 टुकड़े लेंगे दारचीनी के, बिल्कुल छोटे छोटे करके वो भी शामिल कर देंगे। इससे होता ही है कि पीसने में ज़रा आसानी हो जाती है, छोटे टुकड़े। और 6 अदद हम लेंगे यहाँ पर बादियान के फूल, अच्छे साइज़ के बादियान के 6 अदद फूल लेंगे। और तकरीबन 1 टेबल स्पून से ज़्यादा पिपली का पाउडर भी आप शामिल कर सकते हैं। और साबित पिपली तकरीबन 8-10 जो पिपली मिर्चें होती हैं ना, वो डाल दें और बाद में इसको हम पीस लेंगे। और अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं 6 से 7 अदद तेज़पात के पत्ते, वो भी बिल्कुल छोटे छोटे तोड़ लिए हमने। सारी चीज़ों को एक जगह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसका बनाएंगे फ़ाइन पाउडर। ग्राइंडर में पाउडर बनाने के बाद इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर रहे हैं कबाब चीनी का पाउडर। और इसी तरह 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर रहे हैं जायफल का पाउडर। और इसी तरह अब हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ही इसमें जवतरी का पाउडर। आप ये मसाले इसी रेशो से शामिल कीजिएगा। आपकी नहारी ऐसी ज़बरदस्त बनेगी, खुशबूदार, कि मज़ा आ जाएगा। अब हम इसमें शामिल करें 1 टीस्पून टाटरी जो मिलती है, मोटी वाली और बारीक वाली, कोई सी भी ले लें, 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करें 2 टेबल स्पून भर के सौंठ का पाउडर। अदरक को जब वो ड्राई कर लेते हैं ना, जिसको हम सौंठ बोलते हैं, उसका पाउडर शामिल कर रहे हैं। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। तकरीबन 4 टेबल स्पून भर के हम लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और अब हम इसको खूबसूरत कलर देने के लिए ना 1 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च भी शामिल कर देंगे। बार बार आपको बता रहा हूँ, आपने रेशो यही रखनी है, किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं होगी इंशाल्लाह। और 4 किलो गोश्त की आप ये नहारी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मसाला हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब हम गोश्त की कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ नहारी बनाने लगा हूँ बीफ में। 1.25 किलो गोश्त है, बोनलेस। ये देखें, इसकी 6 से 7 बोटियाँ बना लेंगे, बड़ी बड़ी। वैसे तो नहारी बनती है बोंग में, तो लेकिन मैं आम ये जो गोश्त मिलता है, गोले का गोश्त जिसे बोलते हैं, उसकी मैं नहारी बनाने लगा हूँ। और इसको मैं स्टार्ट में रोगन में बनाऊँगा, चर्बी में, जो कट्टे की चर्बी होती है ना, थोड़ी सी ले लेंगे। इसको हम मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट कैसे करेंगे, इसको पैन में शामिल करेंगे, आग जला लेंगे फ्लेम ऑन करके। इसमें हम शामिल करेंगे घी और फिर इसमें हम शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल ताज़ा पेस्ट शामिल करेंगे।
और इसको हम करेंगे अच्छी तरह फ्राई, कि जो चर्बियाँ हमने डाली थी ना ये मेल्ट हो जाए और बिल्कुल छोटी छोटी हो जाएं और सारा जो ये अपना घी है वो छोड़ दें। इससे नहारी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं गोश्त, जो हमने बड़ी बड़ी बोटियां बनाई हैं वो शामिल कर दी हैं। अच्छी तरह इसको हम फ्राई कर रहे हैं ताकि इसकी जो बो है ना अदरक और लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। अंदाजे के मुताबिक 1 टेबलस्पून हम यहाँ शामिल करेंगे नमक। नमक हमने मसाले में शामिल नहीं किया था, इसलिए हम नमक 1 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं। और अब हम इसमें 5 टेबलस्पून भर के जो नहारी का हमने मसाला बनाया ना वो शामिल कर देंगे। 1.25 किलो नहारी के लिए 5 टेबलस्पून बेहतरीन है। आप इसको एक बार जब ट्राई करेंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे कि ये कैसी बनी। मसाला शामिल करने के बाद इसको ज़रा अच्छी तरह मिक्स करेंगे मसाला, ताकि लगे नहीं। हमने मसाले को जलाना नहीं है क्योंकि हमने अभी इसमें पानी वगैरह शामिल नहीं किया था। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करें कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है वो सिर्फ रंग के लिए होती है, तीखी नहीं होती। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी अब करेंगे हम बहुत अच्छे से भुनाई। भुनाई कंप्लीट होने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। तकरीबन 10 गिलास के करीब हम पानी शामिल करेंगे। 5 से 6 गिलास हमें इसका शोरबा चाहिए, नहारी चाहिए, बाकी ड्राई हो जाएगा। तेज़ आंच पर पकाएंगे। जब इसमें बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, उबलना शुरू हो जाए, तो फ्लेम हम बिल्कुल ज़ीरो करके इसको 2 घंटे के लिए कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे। 2 घंटे गुजरने के बाद तरी हम इसके ऊपर से सारी उतार लेंगे। थोड़ी बहुत जो रह गई है वो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। गोश्त देखेंगे, गोश्त बिल्कुल हलवा हो चुका है, गल चुका है। और ये 3 टेबलस्पून लेंगे हम यहाँ पर मैदा। मैंने आटा नहीं लिया, मैदा लिया। जब ये उबलना शुरू हो जाएगा, मैदे को हम पानी में हल कर लेंगे। घोलने के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे और चम्मच को हम हिलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने। और तकरीबन 1 घंटा लो फ्लेम पर हम नहारी को मज़ीद पकाएंगे और ज़बरदस्त सी नहारी तैयार हो जाएगी, जिसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको शुरू में दिखा चुका हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार नहारी तैयार हो चुकी है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जुगनू फूड पर नहारी बनाने की और बहुत सी तरकीब पहले भी मौजूद हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स की भी हैं। इसी तरह बहुत सी कमर्शियल रेसिपीज़ आपके किचन में तैयार करने का तरीका जुगनू फूड पर पहले मौजूद है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।